सबसे पहले मेन नेटवर्क को देखते हैं। मेन नेटवर्क आपका पब्लिक नेटवर्क है, उस पर पब्लिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है, उस पर कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकता है, उससे ईथर परचेज कर सकता है, ईथर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ईथर की ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं मेन नेटवर्क पे। लेकिन उसमें कॉस्ट आएगी, रियल ईथर की कॉस्ट। अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट मेन नेटवर्क पर डिप्लॉय करेंगे तो वो ईथेरियम चार्ज होंगे और उसकी रियल कॉस्ट होगी। वो रियल कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ईथर पहले से परचेस करना पड़ेगा। तो अगर आप टेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो मेन नेटवर्क फिजिबल नहीं होगा। मेन नेटवर्क को होम स्ट्रीट भी कहा जाता है, उसका जो नेटवर्क्स हैं उनको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, जिसमें से मेन नेटवर्क को होम स्ट्रीट कहा जाता है। ये पब्लिक नेटवर्क है तो कोई भी इस पर ट्रांजेक्शन कर भी सकता है, ट्रांजेक्शन्स को व्यू भी कर सकता है। इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए, आपको वो अवेलेबल होगा। टेस्ट नेटवर्क एग्जैक्ट रेप्लिका है मेन नेटवर्क के, लेकिन उनमें रियल ईथर कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि आपको अगर अपनी एप्लीकेशन बनाकर डिप्लॉय करनी है और अगर डायरेक्ट मेन नेटवर्क पर डिप्लॉय करें तो आप श्योर नहीं होंगे कि वो चलेगी सही या नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब तक आप टेस्ट ना कर लें तो आपकी यूज़र की अडॉप्शन कम हो जाएगी अगर सिर्फ मेन नेटवर्क मौजूद हो। तो जब तक यूज़र बिल्कुल श्योर ना हो जाए कि इस कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिप्लॉय नहीं करेगा और टेस्ट भी नहीं करेगा। इसलिए टेस्ट नेटवर्क आपके ब्लॉकचेन की अडॉप्शन में काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं टेस्ट नेटवर्क पे विदाउट एनी कॉस्ट कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। और उनमें अगर आपको ईथर चाहिए तो डिफरेंट फॉसेट्स की साइट से वहाँ से आप ईथर ले लेंगे। डिफरेंट तरह के टेस्ट नेटवर्क्स हैं, रिंकेवी, कोवान, ड्रॉपस्टन, और उनकी डिफरेंट नेटवर्क आईडीज़ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और उन पे अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करके टेस्ट कर सकते हैं। प्राइवेट नेटवर्क कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपना ब्लॉकचेन बनाए और वो ब्लॉकचेन विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज़ हो, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर यूज़ ना हो, कोई और यूज़ ना कर सके, किसी और को वो अवेलेबल ना हो। तो ईथेरियम की ये खासियत है कि आप ईथेरियम के क्लाइंट के थ्रू अपना एक प्राइवेट नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं और उस पर ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। वो ट्रांजेक्शन्स सिर्फ आपके होंगे, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन आप यूज़ कर रहे हैं, कोई उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि आप उसको नेटवर्क पे अवेलेबल नहीं करेंगे। उस पर आप माइनिंग भी कर सकते हैं और वो माइनिंग का प्रोसेस एग्जैक्टली हर 15 सेकंड के लिए चलेगा और वो ईथर भी जनरेट करेगा, लेकिन वो ईथर डेफिनेटली फेक ईथर होंगे क्योंकि वो विद इन प्राइवेट ब्लॉकचेन होंगे, उसका रियल ब्लॉकचेन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो आपका ब्लॉकचेन है, आप अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी पे ब्लॉकचेन खड़ा करें, वो चल जाएगा विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, आप उसको एक्सेस करें। बेनिफिट क्या है कि आप उसको कन्फाइंड रखना चाह रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करें, ट्रांजेक्शन्स करें, आप अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रख सकते हैं ओवर द ब्लॉकचेन, और वो प्राइवेट ब्लॉकचेन होगा, किसी और को उसका एक्सेस नहीं होगा। कंसोर्शियम नेटवर्क, अगर 2, 3 या 4 कंपनीज मिल के अपना प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाना चाह रही हैं, प्राइवेट ब्लॉकचेन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है, लेकिन अगर 2-4 कंपनीज मिल के चाहती हैं कि अब उनका ब्लॉकचेन हो, पब्लिक को उसका एक्सेस ना हो, तो वो क्या करेंगे, उस ब्लॉकचेन इसी तरीके से जिस तरह प्राइवेट नेटवर्क में अपना ब्लॉकचेन सेटअप करेंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास उसकी एक नोड चल रही होगी। जैसा कि हमें पता है ईथेरियम नोड्स पे चलता है, मल्टीपल यूज़र्स, एक ब्लॉकचेन एक मशीन पे चल रहा है, 4, 5, 100, 1000 मशीन्स अगर स्टार्ट हो जाएं और उस ब्लॉकचेन से कनेक्ट हो जाएं तो उन सब के पास ब्लॉकचेन मौजूद होता है। तो इसी तरीके से कंसोर्शियम में आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने कंप्यूटर्स पे एक नोड सेटअप कर लेंगी और वो नोड सिंगल ब्लॉकचेन को रेफ़र कर रही होंगी, तो वो आपस में कनेक्टेड होंगी। फॉर एग्जांपल हम 4 ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं, तो विद इन 4 ऑर्गेनाइजेशन वो एक ब्लॉकचेन बन जाएगा। वो ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक एक्सेस नहीं देंगी तो पब्लिक उसे एक्सेस नहीं कर सकेगा। अब वो वाया इंटरनेट एक्सेस करें एक दूसरे को या VPN के थ्रू एक्सेस करें, लेकिन वो विद इन 4 ऑर्गेनाइजेशन ही होगा और कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता।